हेलो एवरीवन। इससे पहले हम परिमित संख्या का पहला चैप्टर कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर आज करना है हमें एक चर वाला रेखीय समीकरण। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर हम चालू करेंगे इसका। फर्स्ट क्वेश्चन इसका है समीकरण हल कीजिए। तो आपको एक समीकरण दिया होगा जिसमें एक समीकरण हल करना होगा। 3x - 10 = 15 5 बस है। 3x - 10 = 5। इसको सॉल्व करेंगे हम। एक चर वाले रही समीकरण है, तो एक चर यानी कि चर क्या है आपको पता होंगे। चर और अचर। चर और अचर के बारे में आपको पता होना चाहिए। चर जिनका मान बदल जाता है, जिनका मान बदलता है। ठीक है, जिनका मान बदलता है वो क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। और आप क्या अचर मतलब कि जिनका मान नहीं बदलता। चर कौन कौन से होते हैं जिनका मान बदल जाता है? तो चर जैसे कि x और y, a b c d जो भी कुछ आ जाते हैं, इसमें अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं हम, या बीटा। ठीक है, ऐसे चर जिनके बराबर में हम कुछ ले सकते हैं, जैसे x = 2 ले सकते हैं, x = 3 ले सकते हैं। अब अचर वो संख्याएं होती हैं जो मैन संख्याएं होती हैं, मूल संख्याएं जो कभी बदलती नहीं के मान, जैसे कि 1 2 3 4 ना। ये संख्या कोई भी संख्या आ जाएगी जिसका मान बदलता नहीं है। संख्याओं का मान कभी बदलता नहीं है, इसलिए इनको बोलते हैं अचर संख्या। जैसे आप 5 की जगह 2 नहीं ले सकते, आप 5 को किसी के बराबर नहीं ले सकते, 5 5 ही रहेगा, आप 2 नहीं ले सकते उसको। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो अब देखेंगे यहाँ पर 3x है, -10 है और बराबर कितना है? 5 है। अब देखो ये संख्या है 5, 10 भी संख्या है, 10 संख्या है, तो इसको पक्षांतर कर दीजिए आप। इसके सामने जो चिन्ह रहता है वो उसका रहता है, तो उसके 10 के सामने क्या लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है। माइनस जब पक्षांतर करेंगे हम, -10 को पक्षांतर करेंगे हम तो क्या हो जाएगा? 5 अपनी जगह पर है, इसको पक्षांतर कर दिए तो ये आ जाएगा प्लस में। हम बताए थे पिछले वीडियो में आपको कि जब पक्षांतर होता है या इनको पक्षांतर की जाती संख्या या उस पर रखी जाती संख्या, तो इनमें क्या होता है? चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस हो जाता है, भाग से गुणा, गुणा से भाग हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 3x = ये जुड़ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 15। तो x = ये गुणांक में है। पिछली वीडियो में बताए हैं आपको कि ये 3x और 5x जो रहते हैं एक दूसरे के गुणे में रहते हैं। गुणे में इनके बीच में क्या लगा हुआ है? गुणा लगा हुआ है। तो ये गुणा में है 3 को पक्षांतर करेंगे तो भाग में चला जाएगा, गुणे से भाग में। तो भाग में 3 बटे में 3 से काट दीजिए आप, 3 5 15। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2/5x + 3 = 5। 2/5x + 3 = यानी बराबर 5। इसको सॉल्व करना है आपको, तो आप संख्या को पहले पक्षांतर कर दीजिए। 3 संख्या है इसमें, संख्या की साइड पक्षांतर कर दीजिए, तो ये पक्षांतर हो जाएगा यहाँ पर 5। ये आपका बचेगा यहाँ पर 2/5 और ये आपने पक्षांतर किया तो बराबर 5 माइनस आ जाएगा, प्लस था तो माइनस चला जाएगा, तो आएगा आपका 2। यहाँ अब आपके पास बचा है 2/5। आप इसको पक्षांतर करेंगे। जब इसको पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में है, 5 बटे में है, यानी कि भाग में है। किस में जाएगा? भाग का गुणे में जाएगा। तो यहाँ वाला 2x इसके x में गुणा रहेगा, ये जाएगा इसके गुणे में, 5 इसके गुणे में जाएगा, और ये गुणे में है तो कहाँ जाएगा? भाग में जाएगा। तो x = 2 × 5/2। ये 2 नीचे आ गया यहाँ से, ये 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, या फिर आप गुणा करके भी कर सकते हैं। जैसे आप पहले 5 दूनी 10 का गुणा कर लेते, फिर 2 का भाग दे देते, 5 दूनी 10, या डायरेक्ट काट सकते हैं एक संख्या से। अगर आपसे ये नहीं बनता है तो आप ऐसा कर दीजिए, 2 पंचे 10, नीचे ये आ जाएगा 2, भाग में भाग दे दीजिए 10 में। तो जब 2 का भाग देंगे आप 10 में,
तो कितना आ जाएगा आपका, 5 बार में 10 आ जाएगा ना। तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा इतना ना। अब सेकंड क्वेश्चन, अब इसको लिख लीजिएगा। प्रश्न दूसरा, आपका प्रश्न दूसरा है, किसी संख्या को 3/1/3 में से घटाने और परिणाम को 4 से गुणा करने पर 28 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें देखेंगे कि संख्या को, तो हमें पता नहीं है कोई संख्या, तो हम x मान लेंगे। माना x संख्या, माना संख्या x है। आपको यहाँ क्वेश्चन दिख जाएगा आपको, संख्या को 1/3 में से घटाने, मतलब ये संख्या है x, इसको हम किस में से घटाएंगे, 1/3 में से घटा लेंगे। इस x को 1/3 से घटा लेंगे, मतलब घटाना मतलब माइनस करना। और घटाने और परिणाम को, मतलब ये इससे जो हमें प्राप्त होगा, इसके परिणाम को 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करने पर 28 प्राप्त होता है। मतलब इसमें परिणाम में 4 से गुणा कर दें तो हमें टोटल कितना प्राप्त हो जाता है, 28। मतलब टोटल हमें मिल जाता है 28। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम इसका, आपको दिख रहा है यहाँ पर ये गुणे में है, पक्षांतर कर देंगे तो हम किस में जाएगा, भाग में चला जाएगा। 4 पक्षांतर करने पर भाग पे चला जाएगा, तो 4 से काट देंगे 28 को, 4 अट्ठे 32 28, सॉरी, x - 1/3 ये बचा आपके पास। इसके बाद आप -1/3 को पूरा पक्षांतर करेंगे, तो ये x = 7 + 1/3 आ जाएगा। तो ये x, आप इसको सॉल्व करते बनता होगा 3 गुणा 3 × 7 = 21, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, 3 × 7 = 21 प्लस इसके नीचे 1 का 1 में गुणा तो 1, इसका 3 नीचे रहेगा। x = 21 और 1 22/3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 5/5 है, यदि तीसरा क्वेश्चन आपका, दो संख्याओं का अनुपात 5/3 है, यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है आपका ये। दो संख्याओं का अनुपात 5/3 दिया हुआ है, तो माना दो संख्याएं, जो अनुपात दिया है उसमें हम x मान लेंगे, तो हमें 5/3 दिया है, तो 5/3 में हम एक संख्या मान लेंगे 5x व 3x आपकी रहेगी संख्या। तो यदि उनमें अंतर 18 के है, अंतर मतलब क्या, अंतर मतलब डिफरेंस, अंतर मतलब डिफरेंस। जैसे 10 और 5 में कितने डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस मतलब अंतर, कितनी संख्या का अंतर है ना। तो डिफरेंस, तो कितने का डिफरेंस है बताया उसने, अंतर 18 का, तो इन दोनों संख्याओं में 18 का अंतर है। तो 5x - 3x, अंतर मतलब क्या, माइनस, अंतर मतलब सीधे सीधे माइनस, योग मतलब जोड़ना, योग मतलब जोड़ना 18। इसे घटा देंगे, 5x 3x चल जाएगा, 2x बचेगा आपका, 2x = 18। 2 का पक्षांतर कर दीजिए, भाग में था गुणा में था, सॉरी गुणा में था, जाएगा किसमें, भाग में, तो 18 बटे कितना 2, 2 से काट दीजिए इसको, 2 नाम 18। ठीक है, इसके बाद चौथा क्वेश्चन आपका, चौथा क्वेश्चन, यदि आयत का परिमाप
52 सेंटीमीटर है, यदि उसकी चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है तो उस आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें आयत का परिमाप दिया हुआ है, दिया है आयत का। पहले तो हम मान लेते हैं कि उसकी लंबाई क्या है, पता है नहीं हमें, लंबाई मान लेते हैं उसकी। माना दिया क्या हुआ, उसे चौड़ाई दी हुई है, आयत की चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर। और परिमाप क्या है उसका, परिमाप दिया है 54 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई हम मान लेते हैं, लंबाई जो है वो x सेंटीमीटर है, मालूम है नहीं हमें लंबाई कितनी है, तो हम x सेंटीमीटर मान लेते हैं। x सेंटीमीटर जब हम जो लंबाई मान ली है तो इसमें हम क्या करेंगे, जो दिया है हमें पहले उसको याद करेंगे। परिमाप, तो परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप याद रखना आप, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई, 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई। आयत में क्या होता है, आयत कैसे बनता है आपका, आयत एक ईंट के आकार का होता है, ऐसे लंबाई इसमें होती है और चौड़ाई होती है। ये चौड़ाई है आपकी, 2 चौड़ाई है इसमें और 2 लंबाई है। ये बॉर्डर जो होती है, ये बॉर्डर लास्ट की, ये आपकी परिमाप कहलाती है, ये बॉर्डर क्या कहलाती है, परिमाप। और इसके अंदर का ये पूरा क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल कहलाता है उसका। तो हमें परिमाप ज्ञात करना है, यानी कि बॉर्डर ज्ञात करनी है। ठीक है, बॉर्डर बताने है कहाँ से कहाँ फैली हुई है वो, ये बॉर्डर कितनी लंबाई है इस बॉर्डर की। तो हम इसमें क्या करेंगे, बताना तो हमें लंबाई है, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, पर परिमाप का मतलब होता है पूरी बॉर्डर। ठीक है, पूरी बॉर्डर, ये आपका सूत्र है, याद रख लीजिए आप इसका। इसको हम लिखते हैं शॉर्ट में 2 लंबाई प्लस चौड़ाई और कोष्टक कर लेते हैं, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ये सूत्र ऐसे याद रखते हैं अपन, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, इसमें आप सूत्र लगाएंगे, इसमें रखेंगे तो देखो ये परिमाप दिया हुआ था कितना, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये परिमाप का फॉर्मूला है। और परिमाप हमें कितना दिया है, 54 दिया है, 54 सेंटीमीटर दिया है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ सॉल्व कर देते हैं हम। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई कितनी है हमने मानी थी, यहाँ लंबाई कहाँ, ये यहाँ पर x सेंटीमीटर, प्लस चौड़ाई कितनी दी थी 11, 11 इक्वल टू कितना 54 के बराबर। इसमें जो कितना 2x प्लस 2 का इसमें गुणा करेंगे, x में 2x, इसमें गुणा करेंगे हम, दोनों अंदर जब गुणा बाहर होता है और कोष्टक लगा होता है तो कोष्टक के अंदर दोनों में गुणा होता है 2 का। 2 का गुणा जब x में होगा 2x हो जाएगा, 2 का गुणा 11 भी होगा तो 2 का पहाड़ा 11 पढ़ेंगे या 11 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, आएगा 22 आपका। ठीक है, इसके बाद 54 पक्षांतर करो संख्या को, तो 2x इक्वल टू 54 माइनस 22, प्लस से माइनस में घटा देंगे हम इसको 32, 2x। तो जब x इक्वल टू 32/2 रहेगा, ये 2 भाग में चला जाएगा, इसके 2 से काट दीजिए आप, तो आपका कितना आ जाएगा, 2 कम 2, 2 6 12, भाग दीजिएगा इसका, तो x का मान आपका आ जाएगा 16। ये लंबाई आपकी आ गई, इसकी आयत की लंबाई क्या है 16 सेंटीमीटर, ये 16 सेंटीमीटर है लंबाई इसकी। ठीक है, आपका ये कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आपका 5, राहुल और हारून की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 56 होगा। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो राहुल दिया है और हारून दिया है, हारून। तो राहुल और हारून हम शॉर्ट में लिख रहे हैं आर और एच ना, कि वर्तमान आयु कितनी है, कि
वर्तमान आयु, इसमें अनुपात दिया है। अब आयु का अनुपात कितना है, 5:7 दिया है। तो हम इसको अगर आयु लिखनी है हमें तो 5x व 7x लिख लेंगे हम इसको, क्योंकि जो अनुपात होते हैं वो रियल वैल्यू नहीं होती हैं, फिक्स वैल्यू नहीं होती हैं। फिक्स वैल्यू बनाने के लिए हमें x का उसमें गुणा करना होता है दोनों संख्या में। अब कहा गया है कि 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 56 होगा। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, मतलब 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना होगा, 56 होगा। तो 4 वर्ष बाद होगा, तो ये था राहुल की 4 वर्ष की आयु, 4 वर्ष बाद का आयु 4 बढ़ जाएगी इसकी आयु। हारून की बढ़ जाएगी आयु 7x + 4, 4 वर्ष की बढ़ जाएगी, 4 वर्ष की बढ़ जाएगी। 4 वर्ष बाद कितनी इनका योग हो जाता है, इन दोनों का योग, इसलिए हमने प्लस किया है। ये दोनों की आयु है, इन्हें प्लस कर दिया, योग बोला था कि योग कितना हो जाता है, 56 हो जाता है। कितना हो जाता है, 4 वर्ष बाद इनका योग 56 हो जाता है। अब जैसे 5x + 4 + 7x + 4 = 56, 5x और 7x कितना हो जाए, x गुणांक वाले हमेशा संख्या जुड़ती हैं, गुणांक वाली संख्या हमेशा जुड़ेंगी और संख्या वाली अलग संख्या जुड़ेंगी। तो जैसे 5x है और ये 7x है, तो 5x 7x कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा आपका। 4 4 8 हो जाएगा आपका 56, 8 का पक्षांतर कर दीजिए 2, 56 - 8। आप इसमें से 8 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, 48 बचेगा। x = 48/12, तो x बराबर 32 36 ज़्यादा, 32 36 × 48, ठीक है, 4 बार में चला जाएगा आपका। तो किसकी आयु आई है, आपकी राहुल की आयु आ जाएगी। राहुल की वर्तमान आयु 5x थी, तो गुणा कर दीजिए, x मतलब 4, x का मान 4 आ गया इसमें, तो गुणा कर दीजिए 4 का, 5 को 20 वर्ष राहुल की आयु है। और हारून की आयु कितनी हो जाएगी आपकी, 7x, x का मान 4, तो 4 7 28 वर्ष। ये दोनों की आयु ज्ञात हो गई हमारी, ठीक है। अब देख लीजिए इसको, सेकंड क्वेश्चन कराते हैं हम इसका। क्वेश्चन नंबर 6वां, दो संख्याओं का योग 90 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 10 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं का योग कितना है, 90 है। अब दो संख्याओं का योग पहले ही दे दिया कि 90 है, एक चर वाली संख्या है, तो मानते हैं, माना एक संख्या x है और दूसरी संख्या हमें दिया था कि दो संख्याओं का योग कितना है, 90 है। दो संख्याओं का मतलब कोई भी दो संख्या होंगी उनका योग 90 होगा। एक हमने मान ली है कि एक x होगी, तो जो x होगी उसमें अगर 90 का माइनस कर दें हम, 90 से टोटल संख्या है, दोनों का योग 90 है, मतलब टोटल संख्या है ये। टोटल संख्या में से अगर पहली संख्या घटा दें तो दूसरी वाली संख्या मिलेगी हमें, दूसरी वाली संख्या मिलेगी। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 90 माइनस x करेंगे। क्या करेंगे, 90 माइनस x। जब योग बोला है तो माइनस करेंगे हम, क्योंकि पहले संख्या घटा देंगे तभी तो दूसरी संख्या निकलेगी। ये टोटल दिया था हमें 90 बोला था, योग दोनों संख्याओं का योग कितना है, 90। अब पहली संख्या घटा दो टोटल में से तो दूसरी संख्या बचेगी हमारे पास, दूसरी संख्या बच जाएगी। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 90 माइनस x हो जाएगी। इसके बाद बोला था उसने कि एक संख्या दूसरी संख्या से 10 अधिक है। एक संख्या x दूसरी संख्या से कितनी अधिक है, 10 अधिक है। यानी कि ये वाली जो संख्या है, पहली वाली संख्या, वो इस संख्या से 10 अधिक है। तो हमें बराबर करने के लिए इसमें 10 प्लस करने पड़ेंगे। यहाँ पर ये संख्या तो थी आपकी दूसरी वाली, अब इसके क्या करना पड़ेगा, प्लस अपन को 10 करना पड़ेगा। इसका बराबर करने के लिए क्या प्लस करना पड़ेगा, यहाँ पर 10 का प्लस करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा आपका 90 माइनस x
प्लस 10। अब x का पक्षांतर कर दीजिए क्योंकि गुणांक वाले साथ में आ जाते हैं। x का जो माइनस एक्स है तो यहाँ आके प्लस एक्स हो जाएगा। 90 और 10 आपका कितना हो जाएगा 100। 2x बराबर 100, तो आपका जो हो जाएगा x इक्वल टू 100/2 काट दीजिए तो 2 पंचे 10 0। ये आंसर हो गया आपका ना। एक संख्या कितनी है x है 50 है और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 90। ये वाली तो आपकी 50 हो गई, ये वाली हो जाएगी आपकी 90 - 50 यानी कि कितनी 40 ना। ये आप नीचे लिखिएगा यहाँ पर, ये इसको नीचे लिख दिएगा, यहाँ ना लिख के नीचे लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां, समीकरण हल करना है इसमें। z/z + 12 इक्वल टू 3/5 यानी 3/5। ठीक है, सॉल्व करना है इसको। ऐसे सॉल्व करने के लिए आप त्रियक गुणा करेंगे डायरेक्ट। क्या करेंगे त्रियक गुणा करेंगे। 5 का x में करेंगे तो 5 z हो जाएगा आपका। इसे गुणा इसमें करेंगे तो 3 ये जाएगा आपका z + 12 मतलब 12। 5z इक्वल टू 3z प्लस 3 का गुणा 12 में करेंगे, 12 × 12 = 24 36। ये गुणांक वाले हैं, z वाले गुणांक वाले हैं तो गुणांक वाले घटेंगे जुड़ेंगे किससे गुणांक वालों से, अपने जातियों वाले से जुड़ते हैं हमने। तो 5z माइनस ये जाएगा इस साइड, प्लस था माइनस में जाएगा 36। घटा देंगे 2z इक्वल टू 36, z इक्वल टू 36/2। 2 से इसको काट दीजिए तो ये कटेगा कितना 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, तो z का मान कितना आ जाएगा 18। ये आपका सॉल्व हो जाएगा इसमें। 9वां क्वेश्चन इसका। सॉरी 8वां क्वेश्चन है। 2 अंकों वाली संख्या में अंकों का अंतर 3 है। तो अंकों वाली जब बोले अंक, तो अंक क्या होते हैं? अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये अंक कहलाते हैं आपके। तो इसके लिए हम मान लेते हैं, माना इकाई का अंक कितना है x मान लेते हैं, और दहाई का अंक, दहाई का अंक। इसमें एक चीज़ बोली है आपको कि दोनों में डिफरेंस कितना का है, अंतर कितने का है? 3 का है। तो 3 का अंतर है मतलब 3 कम होगी या 3 ज़्यादा होगी, तो हम 3 ज़्यादा माने करते हैं इसमें, 3 ज़्यादा होगी इसमें। ठीक है, अंतर है 3 अंक की। तो अब तो ये तो इकाई का अंक था और दहाई का अंक था, तो आपका ये संख्या कितनी हो जाएगी? इसमें संख्या बनेगी आपकी, इकाई का अंक पहले आता है तो 1, दहाई का अंक बाद में आता है। तो दहाई में क्या आता है? 10 आता है। दहाई में 2 अंक मतलब कि एक 0 आ जाता है, तो दहाई में 10। तो यहाँ जब x लिखेंगे तो इसमें 1 रहेगा। क्या रहेगा? 1 रहेगा। लेकिन जब अपन दहाई वाला अंक लिखेंगे, दहाई का अंक, तो इसमें क्या लग जाएगा आपका? 10 लग जाएगा। ये हो जाएगा 10x + 3 + x। अब इसको खोलेंगे आप कोष्टक, 10 का गुणा होगा x में, 10x, 10 का गुणा 3 में भी होगा, तो 10 × 30 + x, 10x और x 1x कितना हो जाएगा? 11x + 30। ये आपकी संख्या हो जाएगी। अब बदलने पर, अंकों को बदलने पर, किसको बदलने पर? अंकों को ने पर संख्या, अंकों को बदलने पर संख्या। तो अंक को बदलने, इकाई का अंक, दहाई का अंक, ये बदलने हैं आपको, अंक बदलने हैं। तो ये आप बदल लेंगे तो ये x + 3 तो अपनी जगह रहेगा, ये x भी अपनी जगह रहेगा। फ़र्क किसमें पड़ेगा? यहाँ 1 था तो ये 1 यहाँ आ जाएगा, और ये 10 था, वो 10 कहाँ जाएगा? x में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप 10 करेंगे और यहाँ पर 1 करेंगे,
तो एक रहता है, उसमें करने की जरूरत नहीं पड़ती है। 3x प्लस 3 10x 10x और 1x कितना 11x हो जाएगा आपका, प्लस 3। ये अंक जब बदल दिए हमने, अंक बदल लिए, तब संख्या बनी है क्या, ये बनी है। और लास्ट में कहा गया है इसमें, इन संख्या में अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 99 प्राप्त होता है। मतलब इन दोनों को संख्या को जोड़ देते हैं तो कितना प्राप्त होता है हमारे पास, 99। तो x प्लस 30, ये पहली वाली संख्या हमारी। दूसरी वाली क्या, x प्लस 3 इक्वल टू 99 प्राप्त होता है। दोनों संख्या को जोड़ दिया हमने तो कितना प्राप्त होता है, 99 प्राप्त होता है। 11x और 11x कितना हो जाएगा आपका, 22x प्लस 30 और 3 कितना हो जाएगा आपका, 33 इक्वल टू 99। अब 33 का पक्षांतर करेंगे आप, तो 99 माइनस 33, यह बचेगा आपका 22x। तो 22x इसको घटा देंगे हम तो 66, 22x इक्वल 66 हो गया। 66 के बाद आपका 22 पक्षांतर करेंगे आप तो उसके भाग में आ जाएगा, x बराबर 66/22। 22 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 22 तिया 66 हो जाएगा आपका। तो x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो आपकी जो संख्या बनेगी, संख्या ये वाली संख्या वो कितनी हो जाएगी आपकी, 10x प्लस 3, मतलब कि ये आप यहाँ से ले लीजिए 11x प्लस 30, तो 11x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो 11x मतलब 11 3 आ जाएगा यहाँ पर अब x की जगह पर, क्योंकि x का मान हमें पता चल गया है, प्लस 30। तो ये जुड़ के हो जाएगा आपका 33 प्लस 30, यानी कि टोटल संख्या कितनी आ जाएगी आपकी, जोड़ दीजिएगा इसमें तो ये आ जाएगी आपकी 63। क्वेश्चन नंबर अब ये देख लीजिए, हो गया ये 9। देखिए क्वेश्चन नंबर, विलियम और गुरदीप की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो एक तो विलियम है, विलियम और गुरदीप, ठीक है। हम इसमें V और G मान लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप भी मान सकते हैं इसको V और G शॉर्ट में, कोई दिक्कत नहीं है, परीक्षा में लिखेंगे नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। कि वर्तमान आयु कितनी है, 5:7 दिया था तो 5x व 7x मानेंगे हम, ठीक है। और इसमें कहा कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात है वो 3:4 हो जाता है। कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद। तो 4 वर्ष बाद ये 5x प्लस 4, अब अनुपात दिया है तो हम इसको भी अनुपात में लेंगे। अनुपात मतलब क्या, बटे में। अनुपात मतलब क्या, बटे में, मतलब 3:4, मतलब 3/4, ठीक है। तो ये भी हम क्या लिखेंगे, अनुपात में लिखेंगे। 5x प्लस 4, इसकी विलियम की 4 वर्ष की आयु, बाद आयु, और गुरदीप की 4 वर्ष बाद आयु। यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ प्लस करेंगे 4 यहाँ प्लस करेंगे और 3/4 हो जाती है, अनुपात या हो जाता है। 13 गुणा करेंगे हम सेम इसमें, 4 गुणा इसमें 5x प्लस 4 में होगा, किसका गुणा, 4 का। पहले तो हम यहाँ लिख लेंगे क्योंकि दोनों में गुणा करना पड़ेगा हमें, इसे बाहर रख लिए पहले। 4 को हमने यहाँ ला के, ये 3 अपनी जगह पे था, ये चला गया यहाँ गुणा में, तो ये पूरा गुणा में जाएगा 7x प्लस 4, ठीक है। अब इसके बाद आप गुणा कीजिए, 4×5 20x प्लस 4×4 16 बराबर 3×7 21x 3×4 12। 20 और 21 कितना हो जाएगा आपका, आप इसमें इसको पक्षांतर कर लीजिए यहाँ पर और 16 को पक्षांतर कर दीजिए वहाँ पर।
तो ये जाएगा आपका 20x, ये आ जाएगा आपका माइनस में, क्योंकि प्लस में है यहाँ पर तो माइनस में आ जाएगा। 20x माइनस 21x इक्वल टू, ये 12 था वही था क्योंकि हम कहीं नहीं ले गए 12 को, हम लाए कहाँ 16 को लेके आए यहाँ पर। 16 को कहाँ लेके आए हैं, इस साइड लेके आए हैं, साइड पक्षांतर करके। तो 16 प्लस में था तो ये माइनस में 16 आ जाएगा आपका। फिर आप घटाएंगे, 21 में से 20 घटाएंगे तो 1 बचेगा, एक x बचेगा, मतलब कि x बस बचेगा अकेला, और वो क्या रहेगा माइनस में, क्योंकि 21 में से घटाया हम 20 अपन को। इसके बाद x इक्वल 12 माइनस 16, ये हो गया आपका। यहाँ से घटेगा तो क्या बचेगा आपका, 4 बचेगा, माइनस 4। बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटते हैं तो बड़ी संख्या जो चिन्ह लगा रहता है वही आता है। तो माइनस दोनों में आ गया, x माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, x बराबर 4 आ जाएगा आपका। तो आप बता दीजिए इनकी आयु क्या होगी। तो विलियम की आयु हो जाएगी आपकी 5 × 4 यानी कि 4 पंचे 20, और गुरदीप की आयु हो जाएगी आपकी 7 × 4 4 7 28 वर्ष, ये भी वर्ष, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है आपका, ये और करा दीजिए, आपका ये खत्म। सॉल्व करने वाला है बस 1 मिनट का टाइम और लगेगा। क्वेश्चन नंबर 10 में तो x + 4 और क्वेश्चन में दिया है x - 2 इक्वल टू 3x - 9 ना, ये आपका सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है। सॉल्व कैसे करेंगे, ये बाहर है, इनमें गुणा करना पड़ेगा, इसका अंदर गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका गुणा करेंगे हम, 4x हो जाएगा यहाँ पर, 4 का 2 में गुणा होगा तो 4 दूनी 8 बराबर 3x, 3 का x में 3x, 3 का 9 में हो जाएगा तो 3 नाम 27। x वाले हैं ये और एक x वाला ये है, तो इस x वाले को यहाँ ले आना, पहले आप इसको जोड़ दीजिए। 4x 5x हो गया है -8 बराबर 3x - 27। अब 5x को 3x के पास ले आइए, ये -27 था यहाँ पर, ये वहाँ पक्षांतर कर दीजिए इसको 8 को, तो 8 जाएगा किसमें, प्लस में, क्योंकि माइनस था 8 बाहर चला गया, प्लस में हो जाएगा। 27 को हम ले नहीं गए कहीं पे, वहीं था जहाँ है, ठीक है। इसके बाद ये 3 हम वापस यहाँ ले आए थे, तो जहाँ प्लस में था तो माइनस में आ गया था। अब 5x 3x घटा दिए हमने तो 2x बचा हमारे पास, 2x बचा यहाँ पर। 27 -27 और +8 तो क्या होगा, इनमें घटेगा। असमान चिन्ह वाली संख्या हमेशा क्या होती हैं, घटती हैं। प्लस लगा है माइनस लगा है तो घटेगी, और चिन्ह कौन सी संख्या का आता है, बड़ी संख्या का। 27 में माइनस लगा है तो माइनस आएगा इसमें, यहाँ घट जाएगा 2x आ जाएगा, ये घटेगा तो कितना बचेगा, 19 बचेगा, -19 बचेगा। 7 तो ये चले गए, 20 में से एक और घटा दो, 19 बचा। तो x बराबर -19/2, ये 2 गुणे से भाग में चला जाएगा। बस ये आपका सॉल्व हो गए।